आज की रिक्वायरमेंट डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो आईटीआई के लिए निकाली गई है। इसके अलावा डिप्लोमा के लिए निकाली गई है और ग्रेजुएट मतलब बीई और बीटेक के लिए निकाली गई है। आईटीआई वालों के लिए अप्लाई का प्रोसेस अलग है और डिप्लोमा और बीई बीटेक के लिए इसमें जो अप्लाई का प्रोसेस है वो अलग दिया गया है। दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई का प्रोसेस है। इसमें आपको 2 स्टेप में अप्लाई करना है। पहले स्टेप में आपको डायरेक्ट जो मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आप सबमिट करोगे, जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में मिलेगा, उस अप्लीकेशन फॉर्म को आपको मेल करना है। सब कुछ मैं आपको A to Z बताऊंगा, कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, किस ईमेल आईडी पर मेल करना है, सब कुछ बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है DRDO NSTL, इसमें जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, इसमें 3 प्रकार के पोजीशन के लिए निकल के आई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, दूसरा टेक्नीशियन अप्रेंटिस और तीसरा टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया देखिए। जो पहला दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ये आपका बीई बीटेक के लिए है। ठीक है, इसमें बीई बीटेक में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, 4 ही ब्रांच इसमें दिया गया है। और टोटल आपका 10 पोस्ट इसमें दिया गया है। सिर्फ बीई बीटेक वाले इसमें अप्लाई करेंगे। जो दूसरा है वो आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है वो 10 पोस्ट दिया गया है। इसमें आपका कौन कौन सा ब्रांच होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और DCCP, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग। इतना सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल किया गया है डिप्लोमा के लिए। अगला जो है वो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस, जो कि ITI के लिए है। टोटल इसमें जो वैकेंसी दिया गया है वो आपका इसमें टोटल 22 पोस्ट दिया गया है। इसमें कौन कौन सा ब्रांचेज एलिजिबल किया गया है? एक आपका फोटोग्राफर या फिर डिजिटल फोटोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, डीजल या मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको कोपा बोलते हैं, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इतना सारे ब्रांच है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल इसमें 42 पोस्ट दिया गया है। और इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाइपेंड मिलेगा। टोटल 1 साल का आपका ड्यूरेशन है। और ये जो डेट 17 तारीख को निकाला गया था, इसका जो लास्ट डेट है 17 तारीख से 15 दिन प्लस कर लीजिए। सिर्फ 15 दिनों के लिए ही ये वैलिड है। 15 दिन के बाद ये क्लोज हो जाएगा, तो टाइम से पहले आप लोग को अप्लाई कर लेना है। लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे फुल लोकेशन दिया गया है, विशाखापट्टनम में है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ दिया गया है, इसको समझना जरूरी है। पास आउट ईयर आपका कौन सी ईयर में होना चाहिए? आपका 2023, 24 या फिर 25 पास आउट होना चाहिए। वो भी रेगुलर कैंडिडेट होना चाहिए। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम मेंशन नहीं किया गया है, तो मैक्सिमम आप 25-30 रहें तो भी चलेगा। इंडियन आप होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जो लोग ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या कर रहे हैं वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। जिन लोगों के पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। SC ST और OBC को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए। ये इसका टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए 17 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 दिन तक ये एप्लीकेशन चलेगा। ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन मोड है। नेट्स और नेप्स 2 इसमें पोर्टल दिया गया है। एक ITI के लिए है और एक डिप्लोमा और BBTech के लिए। दोनों के लिए मैं अलग अलग प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे करना है। ट्रेनिंग स्टार्ट जो हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया गया है 12 महीने का आपका मतलब 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। अप्लाई कैसे करना है देखिए, BBTech के लिए अलग है, ITI के लिए अलग है। मैं आपको बताता हूँ आगे। अब देखिए क्या करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको स्कैन कॉपी करके आपको डाउनलोड कर लेना है और ये वाले ईमेल पे आपको सेंड करना है। और सेंड करने से पहले आपको परसेंटेज, कितना मार्क्स है, कितना CGPA, सारी चीज़ें उसमें आपको फिल करके ही सेंड करना है। ज्वाइनिंग के बाद जब आपका इसमें ज्वाइनिंग होगा तब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है? पहला आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, ओरिजिनल और कॉपी। ऑल डॉक्यूमेंट जो भी आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें ओरिजिनल और स्कैन कॉपी जो कि जेरोक्स कॉपी, ये सारे आपको लेके जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इतना सारे चीज़ आपको लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम पे। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहला जो लगेगा 10th का मार्कशीट लगेगा।
फिर आपका टेक्निकल जो भी आप डिग्री है आपके पास, ITI डिप्लोमा BE BTech सारे का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा, प्रोविजनल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर PW हैं तो वो भी लगेगा, अगर PW नहीं है तो नहीं लगेगा। EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में से कोई एक लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि सिविल असिस्टेंट, सर्जन या इसके लेवल का होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि इसमें जो होगा आपका जो जब लगेगा आपको कोई TA या DA नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर भी दिए गए हैं, आप इनसे चाहें तो बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग डे जो आपका है मंडे टू फ्राइडे है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए अलग से अप्लाई प्रोसेस है, ITI वालों के लिए अलग से है, और यहाँ पे सबमिट अप्लीकेशन ईमेल वाला और अलग से। आप देखिए जो लोग ITI किए हैं वो लोग ITI वाले में अप्लाई करेंगे, जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग डिप्लोमा वाले में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको ये वाले जो दिया गया है ईमेल, इस पे आपको सेंड करना है। और सेंड करने से पहले आपको कंपोज ईमेल में CGPA, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके ही उसके बाद से सेंड करना है। इस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं।